केशाय नमः। श्री सरस्वती माता नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसम्प्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तों, आज मैं आप लोगों को मूर्ति पूजा का व्याख्यान सुनाता हूँ, क्योंकि बहुत से भक्त हैं जिन्होंने पूछा है, गुरुजी मैं भगवान को भोग तो लगाता हूँ, फल से, मिठाई से, अन्न से, दूध से, दही से, भांति भांति के तरह के व्यंजन रखते हैं, लेकिन उसमें से कभी एक कम नहीं होता। तो मैं आज आप लोगों को मूर्ति पूजा और भगवान किस प्रकार आपका लगाया हो भोग ग्रहण करते हैं, ये आप लोगों को बताते हैं गीता दर्पण से। हमारे सनातन वैदिक सिद्धांतों में भक्त लोग मूर्ति का पूजन नहीं करते, प्रत्युत परमात्मा का ही पूजन करते हैं। तात्पर्य है कि जो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, उसका विशेष ख्याल करने के लिए मूर्ति बनाकर उस मूर्ति में उस परमात्मा का पूजन करते हैं, जिससे सुगमता पूर्वक परमात्मा का ध्यान, चिंतन, मनन होता रहे। अगर मूर्ति की ही पूजा होती है तो पूजक के भीतर पत्थर की मूर्ति का ही भाव होना चाहिए कि तुम अमुक पर्वत से निकले हो, अमुक व्यक्ति ने तुमको बनाया है, अमुक व्यक्ति ने तुमको यहाँ लाकर रखा है, अतः हे पत्थर देव तुम मेरा कल्याण करो। परंतु ऐसा कोई नहीं कहता, तो फिर मूर्ति पूजा कहाँ हुई? अतः भक्त लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते, किंतु मूर्ति में भगवान की पूजा करते हैं। ऐसा पुराणों में कथन है, अर्थात मूर्ति भाव मिटाकर भगवत भाव करते हैं। इस प्रकार मूर्ति से भगवान का पूजन करने से सब जगह भगवान हो जाता है। भगवत पूजन से भगवान की भक्ति का आरंभ होता है। भक्त के सिद्ध हो जाने पर भी भगवत पूजन होता ही रहता है। मूर्ति में अपनी पूजा के विषय में भगवान ने गीता में कहा है कि भक्त लोग भक्ति पूर्वक मेरे को नमस्कार
करते हुए मेरी उपासना करते हैं। जो भक्त श्रद्धा प्रेम पूर्वक पत्र पुष्प फल जल आदि मेरे प्रति अर्पण करता है, उसके दिए हुए उपहार को मैं खा लेता हूं। देवताओं में विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश और सूर्य ये ईश्वर कोटि के पंच देवता, ब्राह्मणों, आचार्य, माता पिता आदि बड़े बूढ़ों और ज्ञानी जीवन मुक्त महात्माओं का पूजन करना शारीरिक तप है। अगर सामने मूर्ति ना हो तो जिसको नमस्कार, मतलब अगर सामने मूर्ति ना हो तो किसको नमस्कार किया जाएगा? किसको पत्र पुष्प फल जल आदि चढ़ाए जाएंगे और किसका पूजन किया जाएगा? इससे यही सिद्ध होता है कि गीता में भी बताया है कि मूर्ति पूजा की बात भी आई है। इसी तरह गाय, तुलसी, पीपल, ब्राह्मण, तत्वज्ञ, जीवन मुक्त, गिरिराज, गोवर्धन, गंगा, यमुना आदि का पूजन भी भगवत पूजन है। इनका पूजन करने से सब जगह परमात्मा है, यह बात सुगमता से अनुभव में आ जाती है। अतः सब जगह परमात्मा का अनुभव करने में गाय आदि का पूजन बहुत सहायक है। कारण कि पूजा करने वाले ने सब जगह परमात्मा है ऐसा मानना तो शुरू कर दिया है, परंतु जो किसी का भी पूजन नहीं करता, केवल बातें ही बताता है, केवल बातें ही बनाता है, उसको सब जगह परमात्मा है इसका अनुभव नहीं होगा। तात्पर्य है कि मूर्ति में भगवान का पूजन करना कल्याण का श्रेयकर साधन है। भगवत पूजन के सिवाय हाड़ मास की पूजा करना अर्थात अपने शरीर को सुंदर सुंदर गहनों कपड़ों से सजाना, मकान को बढ़िया बनवाना तथा उसे सुंदर सुंदर सामग्री से सजाना, श्रृंगार करना आदि मूर्ति पूजा ही है, जो कि पतन में ले जाने वाली है। भगवान सब जगह परिपूर्ण है। ज्ञातज्ञ हो कि भगवान सब जगह परिपूर्ण है, ऐसा प्रायः सभी आस्तिक मानते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा मानना उन्हीं का है जिन्होंने मूर्ति, वेद, सूर्य, पीपल, तुलसी, गाय आदि में भगवान को मानकर उनका पूजन शुरू कर दिया है। कारण कि जो मूर्ति, वेद, सूर्य आदि में भगवान को मानते हैं, वे स्वतः सब जगह सब प्राणियों में भगवान को मानने लग जाएंगे। जो केवल मूर्ति आदि में ही
भगवान को मानते हैं उनको प्राकृत आरंभिक भक्त कहा गया, क्योंकि उन्होंने एक जगह भगवान का पूजन शुरू कर दिया, अतः वे भगवान के सम्मुख हो गए। परंतु जो केवल भगवान सब जगह है ऐसा कहते हैं, पर उनका कहीं भी आदर भाव, पूज्य भाव, श्रेष्ठ भाव नहीं है, उनको भक्त नहीं कहा गया है, क्योंकि भगवान सब जगह है ऐसा केवल कहते हैं, मानते नहीं। अतः वे भगवान के सम्मुख नहीं हुए। मूर्ति में भगवान का पूजन श्रद्धा का विषय है, तर्क का विषय नहीं है। जिनमें श्रद्धा है उनके सामने भगवान का महत्व प्रकट हो जाता है। उनके द्वारा की गई पूजा को भगवान ग्रहण करते हैं, उनके हाथ से भगवान प्रसाद ग्रहण करते हैं। जैसे कर्माबाई से भगवान ने खिचड़ी खाई, धन्ना भक्त से भगवान ने टीकड़ खाए, मीराबाई से भगवान ने दूध पिया, आदि आदि तात्पर्य है कि श्रद्धा भक्त से भगवान मूर्ति में प्रकट हो जाते हैं। तो प्रश्न है कि भक्त लोग भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान उनको ग्रहण करते हैं, इसका क्या पता? तो उत्तर में भगवान के दरबार में वस्तु की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत भाव की प्रधानता है। भाव के कारण ही भगवान भक्त के द्वारा अर्पित वस्तुओं और क्रियाओं को ग्रहण कर लेते हैं। भक्त का भाव भगवान को भोजन कराने का होता है तो भगवान को भूख लग जाती है और वे प्रकट होकर भोजन कर लेते हैं। भक्त के भाव के कारण भगवान जिस वस्तु को ग्रहण करते हैं वह वस्तु यथावत नहीं रहती, वह वस्तु नाशवान भी नहीं रहती। प्रत्युत दिव्य चिन्मय हो जाती है। अगर वैसा भाव ना हो भाव में, अगर वैसा भाव ना हो भाव में तो कभी हो तो भी भगवान भक्त के द्वारा भोजन अर्पण करने मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान के संतुष्ट होने में वस्तु और क्रिया की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत भगवान की ही प्रधानता है। संतों ने कहा है, भाव भगत की राबड़ी मीठी लागे वीर, बिना भाव कालू कहे कड़वी लागे खीर। बिना भाव के भी, बिना भाव के खीर भी कड़वी लगती है। इसलिए जो भी प्रभु को अर्पण करे भावपूर्ण अर्पण करे। हमें एक सज्जन मिले थे, उनकी एक संत पर बड़ी श्रद्धा थी और वे उनकी सेवा किया करते थे।
वे कहते थे कि जब महाराज को प्यास लगती तो मेरे मन में आती कि महाराज को प्यास लगी है, अतः मैं जल ले जाता और वे पी लेते। ऐसे ही जो शुद्ध पतिव्रता होती है उसको पति की भूख प्यास का पता लग जाता है तथा पति की रुचि भोजन के किस पदार्थ में है इसका भी पता लग जाता। भोजन सामने आने पर पति भी कह देता है कि आज मेरे मन में इसी भोजन की रुचि थी। इसी तरह जिसके मन में भगवान को भोग लगाने का भाव होता है उसको भगवान की रुचि का भूख प्यास का पता लग जाता है। एक मंदिर के पुजारी थे, उनके इष्ट भगवान बाल गोपाल थे। वे रोज छोटे छोटे लड्डू बनाया करते और रात के समय जब बाल गोपाल को शयन कराते तब उनके सिरहाने वे लड्डू रख दिया करते थे, क्योंकि बालक को रात में भूख लग जाया करती है। एक दिन वे लड्डू रखना भूल गए तो रात में बाल गोपाल ने पुजारी को स्वप्न में कहा कि मेरे को भूख लग रही है। ऐसे ही एक और घटना है। एक साधु थे, वे प्रतिवर्ष दीपावली के बाद ठंडी के दिनों में भगवान को काजू बादाम पिस्ता अखरोट आदि का भोग लगाया करते थे। एक वर्ष सूखा मेवा बहुत महंगा हो गया तो उन्होंने मूंगफली का भोग लगाया, मतलब मूंगफली का भोग लगाना शुरू कर दिया। एक दिन रात में भगवान ने स्वप्न में कहा कि क्या तू मूंगफली ही खिलाएगा। उस दिन के बाद उन्होंने पुनः भगवान को काजू आदि का भोग लगाना शुरू कर दिया। पहले उनके मन में कुछ वहम था कि पता नहीं भगवान भोग को ग्रहण करते हैं या नहीं। जब भगवान ने स्वप्न में ऐसा कहा तब उनका वहम मिट गया। तात्पर्य है कि कोई भगवान को भाव से भोग लगाता है तो उनको भूख लग जाती है और वे उसको ग्रहण कर लेते हैं। ये आप लोग भी कभी कभी सोचते होंगे कि भोग लगाया है लेकिन भगवान ग्रहण करते हैं या नहीं करते हैं। तो इस कथा के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक साधु थे, उनकी खुराक बहुत थी। एक बार उनके शरीर में रोग हो गया। किसी ने उनसे कहा कि महाराज आप गाय का दूध पिया करें, पर दूध वही पिए जो बछड़े के पीने पर बच जाए। उन्होंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। जब बछड़ा पेट भरकर अपनी माँ का दूध पी लेता तब वे गाय का दूध निकालते। गाय का पाव डेढ़ पाव दूध निकलता, पर उतना ही दूध पीने से उनकी तृप्ति हो जाती। कुछ ही दिनों में उनका रोग मिट गया और वे स्वस्थ हो गए। जब न्याययुक्त वस्तु में भी इतनी शक्ति है कि थोड़ी मात्रा में लेने पर भी तृप्ति हो जाए और रोग मिट जाए तो फिर जो वस्तु भगवान भावपूर्वक दी जाए उसका तो कहना ही क्या है। यह तो सबका ही अनुभव है कि कोई भाव से प्रेम से भोजन कराता है तो उस भोजन
में विचित्र स्वाद होता है और उस भोजन से वृत्तियां भी बहुत अच्छी रहती हैं। केवल मनुष्य पर ही नहीं, पशुओं पर भी भाव का असर पड़ता है। जिस बछड़े की मां मर जाती है उसको लोग दूसरी गाय का दूध पिलाते हैं। इससे वह बछड़ा जी तो जाता है पर पुष्ट नहीं होता। वही बछड़ा अगर अपनी मां का दूध पीता है तो मां उसको प्यार से चाटती है, दूध पिलाती है, जिससे वह थोड़े ही दूध से पुष्ट हो जाता है। जब मनुष्य और पशुओं पर भी भाव का असर पड़ता है तो फिर अंतर्यामी भगवान पर भाव का असर पड़ जाए, इसका तो कहना ही क्या है। विदुरानी के भाव के कारण ही भगवान ने उसके हाथ से केले के छिलके खाए। गोपियों के भाव के कारण ही भगवान ने उनके हाथ से छीनकर दही मक्खन खाया। भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, नैवेद्यम पुरतो न्यस्तम चक्षुषा गृहाते मया रसम चाक्षस जिभ्यायाम श्रामी कमलोद्भव। हे कमलोद्भव, मेरे सामने रखे हुए भोगों को मैं नेत्रों से ग्रहण करता हूं, परंतु उस भोग का रस मैं भक्त की जिह्वा के द्वारा ही करता हूं। ऐसी बात भी संतों से सुनी है कि भाव से लगे हुए भोग को भगवान कभी देख लेते हैं, कभी स्पर्श कर लेते हैं और कभी कुछ ग्रहण भी कर लेते हैं। जैसे घुटनों के बल पर चलने वाला छोटा बालक कोई वस्तु उठाकर अपने पिताजी को देता है तो उसके पिताजी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और हाथ ऊंचा करके कहते हैं कि बेटा तू इतना बड़ा हो जा, अर्थात मेरे से भी बड़ा हो जा। क्या वह वस्तु अलभ्य थी? क्या बालक के देने से पिताजी को कोई विशेष चीज मिल गई? नहीं, केवल बालक के देने के भाव से पिताजी राजी हो गए। ऐसे ही भगवान को किसी वस्तु की कमी नहीं है और उनमें किसी वस्तु की इच्छा भी नहीं है। फिर भी भक्त के देने के भाव से वे प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु जो केवल लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को ठगने के लिए मंदिरों को सजाते हैं, ठाकुर जी भगवान के विग्रह का श्रृंगार करते हैं, उनको बढ़िया बढ़िया पदार्थों का भोग लगाते हैं, तो उसको भगवान ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वह भगवान का पूजन नहीं है। प्रत्युत रुपयों का व्यक्तिगत स्वार्थ ही पूजन है। जो लोग किसी भी तरह से ठाकुर जी को भोग लगाने वाले को, उनकी पूजा करने वाले को पाखंडी कहते हैं और खुद अभिमान करते हैं कि हम तो उनसे अच्छे हैं, क्योंकि हम पाखंड नहीं करते।
ऐसे लोगों का कल्याण नहीं होगा जो किसी भी तरह से उत्तम कर्म करने में लगे हैं। उनका उतना अंश तो अच्छा है ही, उनके आचरण में, रहन सहन में तो अच्छापन है ही नहीं, परंतु अच्छापन है ही, परंतु जो अभिमान पूर्वक अच्छे आचरणों का त्याग करते हैं उसका परिणाम तो बुरा हो ही होगा। प्रश्न किया था किसी ने, दुष्ट लोग मूर्तियों को तोड़ते हैं तो भगवान उनको अपना प्रभाव चमत्कार क्यों नहीं दिखाते? तो कहना है कि जिनकी मूर्ति में सद्भावना नहीं है, जिनका मूर्ति में भगवत पूजन करने वालों के साथ द्वेष है और द्वेष भाव से ही जो मूर्ति को तोड़ते हैं उनके सामने भगवान का प्रभाव महत्व प्रकट होगा ही क्यों? कारण कि भगवान का महत्व तो श्रद्धा भाव से ही प्रकट होता है। मूर्ति पूजा करने वाले में मूर्ति में भगवान हैं, इस भाव की कमी होने के कारण ही दुष्ट लोगों द्वारा मूर्ति तोड़े जाने पर भगवान अपना प्रभाव प्रकट नहीं करते, परंतु जिन भक्तों का मूर्ति में भगवान है ऐसा दृढ़ विश्वास है वहां भगवान अपना प्रभाव प्रकट कर देते हैं। जैसे गुजरात में सूरत के पास एक शिव जी का मंदिर है, उसमें स्थित शिवलिंग में छेद ही छेद हैं। इसका कारण वह यह था कि जब मुसलमान उस शिवलिंग को तोड़ने के लिए जब उस शिवलिंग को तोड़ने आए तब उस शिवलिंग में से असंख्य बड़े बड़े भंवरे प्रकट हो गए और उन्होंने मुसलमानों को भगा दिया। जो परीक्षा में पास होना चाहते हैं वे ही परीक्षा का आदर देते हैं, परीक्षा के अधीन होते हैं, क्योंकि परीक्षक जिसको पास कर देता है वह पास हो जाता है और जिसको फेल कर देता है वह फेल हो जाता है। परंतु भगवान को किसी की परीक्षा में पास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परीक्षा में पास होने के भगवान का महत्व बढ़ नहीं जाता और परीक्षा में फेल होने से भगवान का महत्व घट नहीं जाता। जैसे रावण भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए मारीच को माया में स्वर्ण मृग बनाकर भेजता है तो भगवान स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ते हैं, अर्थात रावण की परीक्षा में फेल हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को पास होकर दुष्ट रावण से कौन सा सर्टिफिकेट लेना था। ऐसे ही दुष्ट लोग भगवान की परीक्षा लेने के लिए मंदिरों को तोड़ते हैं तो भगवान उनकी परीक्षा में फेल हो जाते हैं, उनके सामने अपना प्रभाव प्रकट नहीं करते, क्योंकि वे दुष्ट भाव से ही भगवान के सामने आते हैं। एक वस्तु गुण होता है और एक भाव गुण होता है, दोनों गुण अलग अलग हैं। जैसे पत्नी, माता और बहन, इन तीनों का शरीर एक ही, अर्थात जैसा पत्नी का शरीर है वैसा ही माता का और बहन का शरीर है, अतः तीनों में वस्तु गुण एक ही हुआ है। परंतु पत्नी से मिलने पर और भाव रहता है, माता से मिलने पर और भाव रहता है तथा बहन से मिलने पर और भाव रहता है।
अतः वस्तु एक होने पर भी भाव गुण अलग अलग हुआ। संसार में भिन्न भिन्न स्वभाव के व्यक्ति वस्तु आदि हैं, अतः उनमें वस्तु गुण तो अलग अलग है, पर सब में भगवान परिपूर्ण ही है। भगवान एक ही है। ऐसे ही जिनकी मूर्ति पर श्रद्धा है उसमें मूर्ति में भगवान हैं, ऐसा भाव गुण रहता। परंतु जिसकी मूर्ति पर श्रद्धा नहीं है उसमें मूर्ति पत्थर पीतल चांदी आदि की है, ऐसा वस्तु गुण रहता, तो उनके लिए वह साक्षात भगवान ही है। अगर पूजन का भाव पत्थर पीतल चांदी आदि की मूर्ति का है तो उसके लिए वह साक्षात पत्थर आदि की मूर्ति ही है, क्योंकि भाव में ही भगवान हैं। न काष्ठे विद्यते देवो न शिलायां नामृत्युषु च भावे हि विद्यते देवस्तस्माद् भावं समाचरेत्। देवता ना तो काठ में रहते हैं, न पत्थर में, और ना मिट्टी में ही रहते हैं, भाव में ही देवता का निवास है। इसलिए भाव को ही मुख्य मानना चाहिए। सीताराम 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 सीताराम। अगर ये कथा का प्रसंग आपको अच्छा लगे तो सदस्यता ग्रहण करते रहिएगा। इसी तरह के अच्छे अच्छे मैं वेद वेदांत से निकाल करके आप लोगों को भगवत भक्ति से सम्मोहित करने की चेष्टा करूँगा। सीताराम सीताराम। बोलो श्यावर रामचंद्र की।